हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज अपने एक डाइपोल है जिसको थीटा डिग्री के एंगल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएट किया हुआ है। इसके लिए अपने टॉर्क का फॉर्मूला है वो डिटरमाइन करेंगे। तो अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं। ये अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। इसके अंदर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है एक डाइपोल पे ये ए पॉइंट है अपने पास, इस पे चार्ज होता है -q। बी पॉइंट, इस पे चार्ज है +q। ये इसका सेंटर पॉइंट O, ये डिस्टेंस आएगी a और a। टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी 2a। तो स्टूडेंट अपने लिख रखा है कंसीडर ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एज शो इन फिगर द चार्ज -q एंड +q लाई एट पॉइंट a एंड b रिस्पेक्टिवली एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। इट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डाइपोल थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। अब जब मैंने आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिटरमाइन करवाया था, तो चार्ज अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो अगर चार्ज -q है तो -q के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और +q पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे फोर्स की बात करें तो अपने पास जो +q चार्ज है, इस पे जो फोर्स अप्लाइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, F = अपने पास क्या होता है QE, और इस पे अपने पास क्या होगा -QE। अब आप देखिए, ये जो फोर्स लग रहे हैं -QE और +QE, इनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट इनके डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। इसलिए फोर्स क्या होंगे, कैंसिल होंगे, और फोर्स कैंसिल होंगे तो जो डाइपोल है अपना, ये आपका लीनियर मोशन नहीं करेगा। बट जो ये फोर्स लग रहे हैं, इनकी जो एक्शन लाइन है ये एक पॉइंट से पास नहीं हो रही। अब एक्शन लाइन एक पॉइंट से पास नहीं होगी तो ये फोर्स, दोनों फोर्स मिलकर आपके पास टॉर्क को प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे ये डाइपोल आपका सर्कुलर मोशन करेगा, यानी ये +q -q इस तरह से डायरेक्ट ये डाइपोल है, ये अपना क्लॉकवाइज है, ये क्या करेगा, रोटेशन करेगा। तो टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है अपने पास टॉर्क = फोर्स इनटू जो एक्शन लाइन है फोर्स की, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी से। ये 90 डिग्री, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं C। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास कितनी है BC, और फोर्स अपने पास कितना है QE। तो टॉर्क = फोर्स यानी QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास कितनी है BC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने को ये BC डिटरमाइन करना है, और BC डिटरमाइन करने के लिए अपने ट्राइंगल लेके चलेंगे, ट्राइंगल ACB। इन ट्राइंगल ACB निकालोगे तो आपको डिटरमाइन करना है BC अपॉन, ये अपने डिस्टेंस पता है 2a, यानी AB की वैल्यू पता है, BC/AB क्या होता है sin थीटा। तो BC कितना निकलेगा AB sin थीटा। तो BC = AB अपने पास कितना है 2a sin थीटा। ये डाटा अपने BC की जगह रिप्लेस करेंगे, तो टॉर्क = QE 2a sin थीटा। Q × 2a, इस चीज़ को लिख सकते हैं अपने = Q × 2a E sin थीटा। Q × 2a P होता है, तो = PE sin थीटा, या वेक्टर =
पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। आपने 11th में फॉर्मूले पढ़े थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है अपने पास ए बी कोस थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है अपने पास ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा हटेगा तो इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अपने पास टॉरक का फॉर्मूला डिटरमाइन हुआ है टॉ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब अपने इसके यूनिट की बात करें, यूनिट निकालोगे तो फोर्स की यूनिट क्या होती है अपने पास न्यूटन, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2, मीटर लेंथ का क्या होता है L1, तो ये आ जाएगा अपने पास m1 L2 T-2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है टॉरक का, वो अपने निकाल सकते हैं। अब अपने केस नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन टो इक्वल टू, थीटा 0 है तो टो अगर यहाँ पे निकालें तो टो इक्वल टू पी ई साइन 0। साइन 0 0 होता है तो टो अपने पास कितना लगेगा 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो टॉरक अपने पास कितना आएगा 0 डिग्री। अगर इसको डायग्राम से समझे, ये अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, और इसमें अपने पास डायपोल रखा हुआ है। जब थीटा आपका कितना है 0 है, ए पॉइंट माइनस क्यू, बी पॉइंट प्लस क्यू, सेंटर ओ, और ये डिस्टेंस अपने पास कितनी है 2a। तो आप देखिए जब ये थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री, तो ये आपके पास डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। अब इस प्लस से डायरेक्शन की फोर्स क्या होगी आउटवर्ड, इससे क्या लगेगी माइनस क्यू से अपोजिट और प्लस क्यू से डायरेक्शन में। तो इन दोनों फोर्सों की जो एक्शन लाइन है ये भी अपने पास क्या हो रही है सेम पॉइंट से जा रही है, और सेम पॉइंट से जाएगी तो टॉरक अपने पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये अपनी केस नंबर फर्स्ट थी। केस नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में अपनी थीटा इक्वल टू लेंगे 90 डिग्री। सेकंड में अपने दो पोजीशन करके देखेंगे। अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं तो ये डाइपोल इस पोजीशन पर आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये डिस्टेंस कितनी है 2a। तो ये डाइपोल है, ये इस तरह से रोटेट करेगा, यानी अपने पास क्लॉकवाइज रोटेशन देगा। अगर थीटा अपने पास कितना है 90 डिग्री, तो टॉरक अपने निकाल सकते हैं टो इक्वल टू पी ई साइन 90, और साइन 90 1 होता है, तो टॉरक की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी पी ई, यानी इस पोजीशन पे जो टॉरक है ये अपने पास क्या लगेगा मैक्सिमम, जो इस डाइपोल को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट्स अगर इसके जो पेयर हैं इस पे चार्ज की वैल्यू चेंज करते हैं अपने, देखिए कैसे, इस पेयर पे पहले था माइनस, अब लेते हैं अपने पास प्लस क्यू, और इस पेयर पे लेंगे माइनस क्यू। प्लस पे डायरेक्शन लगती है क्यू ई, माइनस पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू ई। अगर इस तरह से रखा होगा तो आपके पास ये इस तरह से रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, इसमें क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब जब अपने पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो इस पर टॉरक क्या लग रहा है अपने पास मैक्सिमम, और टॉरक मैक्सिमम लगेगा तो जो डाइपोल को या तो क्लॉकवाइज रोटेशन देगा या अपने पास एंटी क्लॉकवाइज है वो क्या करेगा रोटेशन देगा। अब अपने केस नंबर थर्ड की बात करें। केस नंबर थर्ड में देखिए टॉ इक्वल टू पी ई साइन 180, और साइन 180 होगा तो अपने पास कितना बनेगा 0। जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इस पे अपने डाइपोल रखेंगे 180। इस पेयर पे चार्ज अपने पास कितना है -q और +q, 0 90 180 करेंगे तो -q इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा -q, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा +q, यानी 0 से पोजीशन है वो अपने पास क्या हो जाएगी -q की जगह क्या आएगा प्लस और प्लस की जगह -q। इसमें भी अपने पास दोनों की डायरेक्शन जो एक्शन लाइन है फोर्स की वो एक पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए टॉर्क की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 0। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो ये कहलाती है स्टेट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड ऑफ जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है ये कहलाती है अपने पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम्स। रिपीट कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा डिग्री पे अपने एक डाइपोल रखा हुआ है, थीटा पे डाइपोल रखा हुआ है, तो इसके जो -q और +q पे जो फोर्स लग रहे हैं इनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट, मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, इसके कारण दोनों फोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो डाइपोल है अपने पास ये लीनियर मोशन नहीं करता। अब अपने बात करें ये जो दोनों फोर्स हैं इसकी जो एक्शन लाइन है ये एक पॉइंट से पास नहीं हो रही, इसलिए फोर्स मिलकर टॉर्क को प्रोवाइड कराएंगे और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू एक्शन लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए अपनों ने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो अपने पास कितना आ रहा है BC, तो QE इंटू BC। अब BC इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री से निकाला 2a sin थीटा, 2a इंटू Q की जगह रिप्लेस करते हैं P sin थीटा, तो टॉ इक्वल टू P क्रॉस E। इसके बाद यूनिट निकालिए न्यूटन इंटू मीटर्स, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। केसेज अपने लिए थीटा इक्वल टू 0, जब ये थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे थीटा 0 रहेगा तो टॉर्क कितना लगेगा 0, इस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा क्योंकि इन दोनों फोर्स की जो एक्शन लाइन है वो एक ही पॉइंट से क्या हो रही है पास हो रही है। ये कहलाती है स्टेट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम्स। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो टॉर्क अपने पास मैक्सिमम लगेगा जो इस डाइपोल को या तो क्लॉकवाइज रोटेशन देगा या अपने पास एंटी क्लॉकवाइज का क्या करेगा रोटेशन देगा। थर्ड ऑफ केस नंबर थर्ड, जब टॉ इक्वल टू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो टॉ इक्वल टू P sin 180, तो टॉर्क कितना लगेगा 0। ये सेम पोजीशन इसकी अपोजिट हो जाएगी, अपने पास एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री और 180 डिग्री होगा तो टॉर्क कितना आएगा 0। ये अपने कहलाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अपने स्टूडेंट्स जब ये डाइपोल्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो फोर्स कितना है 0, क्योंकि इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है और ओनली क्या लग रहा है टॉर्क। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स कितना है डाइपोल पे 0, ओनली क्या लग रहा है टॉर्क लग रहा है। परंतु यही डाइपोल अपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। जैसे मान लो इसी डाइपोल को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो यहाँ पर होता अपने पास +QE, ये होता अपने पास -QE। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब सेम नहीं है, यहाँ पे दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होने से क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E1 और इसको मान लेते हैं E2, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है और ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर क्या है वीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होने से QE1 और QE2 की वैल्यू अपने पास सेम नहीं होगी और सेम नहीं होगी तो अपने पास फोर्स 0 नहीं होगा, फोर्स भी 0 नहीं है, टॉर्क भी 0 नहीं है। इसलिए ये जो डाइपोल है ये लीनियर मोशन के साथ साथ कौन सी मोशन करेगा एंगुलर भी करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर अपना डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स कितना है 0, ओनली क्या लग रहा है टॉर्क, और टॉर्क लग रहा है तो डाइपोल ओनली मोशन कौन से कर रहा है सर्कुलर। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी 0 नहीं है, टॉर्क भी 0 नहीं है, फोर्स 0 नहीं है तो मोशन कौन सी होगी लीनियर, और टॉर्क 0 नहीं है तो इसका मतलब मोशन कौन सी होगी एंगुलर। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मोशन लीनियर और एंगुलर दोनों होती हैं
और लीनियर के लिए यूनिफॉर्म के लिए अपने पास कौन सी होती है, ओनली सर्कुलर मोशन ही होती है, लीनियर मोशंस नहीं होते। आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इस चैप्टर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।